नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आर्कटिक निशा ड्राइंग में। आज मैं जोगीमारा गुफा पढ़ाने जा रही हूँ। इसका समय है 300 ईसा पूर्व से लेकर के 800 AD। इसको शास्त्रीय कला भी कहा जाता है। ये मौर्य कालीन के अंतर्गत भी आती है। इसका परिचय है। जोगीमारा की गुफाएं वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में नर्मदा नदी के किनारे रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। यहीं पर अमरनाथ या अमरकंटक नामक धार्मिक तीर्थस्थल भी स्थित है। यहाँ पर प्राप्त रामगढ़ मंदिरों की शैली भुवनेश्वर स्थित मंदिरों की शैली के समान यहाँ से राम लक्ष्मण सीता की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। सोनी नामकरण रामायण काल में जोगीमारा को झारखंड के नाम से जाना जाता था, लेकिन 10वीं शताब्दी में इसे डंडोर के नाम से पुकारा जाने लगा। जोगीमारा गुफा का समय है। मार्शल महोदय के अनुसार जोगीमारा के चित्रों का समय 1000 BC जितना प्राचीन है। डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार इस गुफा के चित्र 300 ईसा पूर्व जितने प्राचीन हैं, यही मान्य है। डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार 300 BC जितने प्राचीन हैं, यही मान्य है। जबकि विंसेंट स्मिथ के अनुसार इस गुफा के चित्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के बाद के नहीं हो सकते। असित कुमार हलदार ने जोगीमारा में कुल 7 दृश्यों का उल्लेख किया है और अन्य लोगों ने 8 बताया है। प्रभाव: डॉक्टर ब्लॉक महोदय जोगीमारा के गुफा चित्रों की ग्रीक या यूनानी कला से प्रेरित मानते हैं, जबकि डॉक्टर राय कृष्णदास का कथन है कि इस गुफा के चित्र जैन धर्म से प्रेरित हैं, यही मान्य है। डॉक्टर हीरालाल के अनुसार जोगीमारा के चित्र बौद्ध धर्म से प्रभावित हैं, लेकिन असित कुमार हलदार के अनुसार इस गुफा के चित्र रामगढ़ मंदिर में रहने वाली देवदासियों से प्रेरित हैं। स्थिति: जोगीमारा और सीता बेगड़ा ये दोनों गुफाएं पास पास स्थित हैं। सीता बेगड़ा या सीता लांगड़ा एक प्रेक्षा या नाट्यशाला थी, जिसमें सुतनुका नामक दासी नृत्य किया करती थी। इस गुफा की माप 30 × 15 × 8 फीट के आकार की है। इसी गुफा के समीप में जोगीमारा गुफा स्थित है, जिसकी माप है 10 × 6 × 6 फीट की है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई अनुपात में 5:3 है। यहाँ गुफा सुतनुका नामक देवदासी का आवास गृह थी। लिपि का ज्ञान होने के बाद इस गुफा को वरुण देवता का मंदिर जाना जाने लगा। इसी गुफा में छतों पर कई उत्कृष्ट चित्र मिले हैं। कला इतिहासकारों का मानना है कि जोगीमारा गुफा से भारत में भित्ति चित्रण का श्री गणेश हुआ। चित्रों की शुरुआत है या पूर्वगामी। सीता बेगड़ा जो एक नाट्यशाला थी, उसके विषय में डॉक्टर ब्लॉक अपने मत प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि इस नाट्यशाला का निर्माण ग्रीक या यूनानी पद्धति के आधार पर किया गया है। भारतीय कला विद्वानों का मत है कि यशोवर्मन के काल में भवभूति रचित उत्तर रामचरितमानस का मंथन इसी नाट्यशाला में हुआ था। बेगड़ा शब्द का स्थानीय भाषा में अभिप्राय बांग्ला से है। अनुकृति: आधुनिक भारतीय चित्रकला के मूर्धन्य कलाकार स्वर्गीय असित कुमार हलदार एवं क्षेमेंद्रनाथ गुप्त एवं समरेंद्रनाथ गुप्त के द्वारा सन 1914 में जोगीमारा गुफा के चित्रों की अनुकृतियां बनाई गई थीं। इस अनुकृतियों में सर्वाधिक सुरक्षित एवं उत्कृष्ट 7 दृश्यों का असित कुमार हलदार जी ने निम्नवत वर्णन किया है। प्रथम,
प्रथम चित्र जोगीमारा गुफा के प्रथम दृश्य में एक तालाब का चित्रांकन किया गया है, जिसमें लहरदार रेखाओं के माध्यम से जल को दिखाया गया है तथा तालाब में एक सील मछली जो संभवतः मगरमच्छ है को दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त तालाब में एक गज का भी अंकन किया गया है। इस तालाब के दृश्य भारतीय पौराणिक कथा गज ग्रह से प्रेरित लगते हैं। द्वितीय दृश्य, इस चित्र में कुछ व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे बैठे विश्राम कर रहे हैं और वार्तालाप कर रहे हैं। तीसरा दृश्य, इस चित्र में सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काली रेखाओं द्वारा एक बाघ का दृश्य अंकित किया गया है। इस चित्र में लाल लिली कुमुदनी के पुष्प पर एक युगल नृत्य करते हुए चित्रित किया गया है। चतुर्थ, इस चित्र में गुड़िया जैसे बौने आकार के अनुपात रहित मनुष्य चित्रित हैं। इस चित्र में मनुष्य के सिर पर चोंच बनाई गई है। पांचवा दृश्य, इस दृश्य में एक स्त्री लेटी है, संभवतः नर्तकी है और उनके चारों ओर गायन वादन में रत कुछ अन्य मानव आकृतियां पलथी मारे बैठी बनाई गई हैं। छठा दृश्य, इस चित्र में प्राचीन ढंग से रथों जैसे चैत्यों का अंकन दिखाई पड़ता है। सातवां, इस चित्र में ग्रीक रथों के समान भवन बनाए गए हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी इस वीडियो में कोई कमी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कोई गलती हो तो उसको माफ़ करिएगा।